दो त्रिकोणमिति, पहली बात तो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों के वर्ड समझो। ये लिख रहा है त्रिकोणमिति, तिर का मतलब क्या होता है? तीन। ये जो तिर लिख रहा है ना, इसका मतलब होता है तीन। और कोण, कोण तो तुम लोग जानते हो क्या होता है। कोण का मतलब एंगल वगैरह जो होता है कोण। तिर मतलब तीन, कोण का मतलब तो कोण ही होता है प्लस। और मिति का मतलब क्या होता है? मिति का मतलब होता है मापन करना। क्या होता है? मापन करना या माप करना किसी की भी। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? तीन कोण की माप, तीन कोण की माप करना। या फिर अगर तुम इसको इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में क्या लिख रहा है? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्री, ये इसमें जो लिख रहा है ना ट्री, इसका मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन प्लस गौन जो लिख रहा है ना गौन, गौन का मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। इंग्लिश में वर्ड कुछ अलग है, हिंदी में वर्ड कुछ अलग है। अगर हिंदी की बात करेंगे तो देखो तिर का मतलब तीन, कोण का मतलब तो कोण होता है, मिति का मतलब होता है मापन करना। ठीक है, मतलब तीन कोण का मापन। और अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्री का मतलब होता है तीन और गौन का मतलब होता है भुजा। गौन का मतलब क्या होता है? भुजा। तो मतलब ट्री मतलब तीन, गौन मतलब भुजा प्लस मैट्री, मैट्री का मतलब होता है मापन करना। क्या होता है? मापन करना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तीन भुजाओं की, तीन कोण का मापन करना या तीन भुजाओं का मापन करना। मतलब हम पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में तीन कोण का मापन करेंगे और तीन भुजाओं का मापन करेंगे। अब पहले मुझको बताओ, तीन कोण या तीन भुजा होते किस में? चतुर्भुज में या त्रिभुज में? त्रिभुज में। त्रिभुज में ही कितनी भुजा होती हैं? तीन। कितने कोण होते हैं? तीन। तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो केवल त्रिभुज पर काम करेगी। किस पर काम करेगी? त्रिभुज पर। लेकिन पर त्रिभुज भी कौन सा वाला? त्रिभुज भी केवल एक ही त्रिभुज पर काम करेगी। किस पर? केवल एक त्रिभुज पर, जिसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज अब कैसा होता है वो भी सुन लो। समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज कैसा होता है? वैसे तो जानते होंगे समकोण त्रिभुज। जैसे ये हमने एक बनाया समकोण त्रिभुज, इसका त्रिभुज का नाम क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। कितने का हो? 90 डिग्री का। जैसे 90 डिग्री के एंगल को ना हम ऐसे दिखाते हैं कुछ इस टाइप से। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बताऊं? 90 डिग्री। तो ये वाला त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समकोण। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समकोण। अच्छा, बाकी के दो एंगल जो भी होंगे, एक कोण ये वाला बचा है और एक कोण ये वाला बचा है, ये दोनों जो कोण जो है ये हमेशा न्यून कोण होंगे। क्या होंगे? न्यून कोण का मतलब समझते हो? न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटे एंगल। 0 और 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल आएंगे वो न्यून कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यून कोण। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ 60 डिग्री कौन सा एंगल है? न्यून कोण। 30 डिग्री भी न्यून कोण, 45 डिग्री भी न्यून कोण। तो ये दोनों जो एंगल जो बचे होंगे ये न्यून कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? न्यून कोण। तो मतलब अगर हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना है तो उसमें एक एंगल केवल कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री का। कितने का होना चाहिए? और बाकी के दो कोण न्यून कोण होंगे। क्या होंगे? न्यून कोण। अच्छा, ये वाला त्रिभुज तुम लोग बोले क्या कहीं ऐसा ही बनेगा? नहीं, देखो अगर हम इस वाले त्रिभुज को ऐसा ही बना सकते हैं, ये रहा त्रिभुज। ठीक है, इस वाले त्रिभुज को अगर हम ऐसा बनाएंगे तो इसमें ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। बाकी के ये दोनों जो एंगल जो है, ये एंगल जो होंगे हमेशा क्या होंगे? न्यून कोण। क्या होंगे? कोई समस्या नहीं। अब हमारे पास जो भी त्रिकोणमिति है या ट्रिग्नोमेट्री है वो हमेशा इसी त्रिभुज पर काम करेगी। हमेशा किस पर? समकोण त्रिभुज पर। किस पर काम करेगी? समकोण त्रिभुज पर। अब जैसे ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें तीन भुजाएं। क्या भुजाएं? कितनी भुजाएं? तीन। अब तीन भुजाओं के अपने अपने नाम होते हैं। क्या होते हैं? जैसे तुम लोगों के सबके नाम है, ऐसे ही इसमें जो त्रिभुज जो है इसकी तीन भुजाएं, इसके भी क्या है? नाम है। अब नाम कैसे कैसे, उन नामों को समझो। यहाँ पर एक बड़ा सा त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक बड़ा सा त्रिभुज है। अब इसमें बताओ ये वाला कौन कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। इसको हम एक नाम दे देते हैं त्रिभुज को ABC। अच्छा, अगर मुझको ये दिखाना है कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है, एंगल B जो है वो कितने का है? 90 डिग्री का। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? एंगल B बराबर कितना लिखेंगे? 90 डिग्री। कोई समस्या? एंगल B बराबर कैसे लिखेंगे? 90 डिग्री। अगर तुमको कहीं पर ऐसे दे रखा है कि एंगल C का मान 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो ये हमने एक त्रिभुज बनाया, ये हमने लिखा ACB, इसको ऐसे पढ़ लो ABC। तो इसमें एंगल C जो है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो इसके लिए हम लिखेंगे एंगल C बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। अगर हमने ऐसा त्रिभुज बना दिया AB और C, अब बताओ इसमें कैसे लिखेंगे 90 डिग्री को? हाँ, तो हम लिखेंगे एंगल B बराबर कितना लिख देंगे? 90 डिग्री। कोई समस्या नहीं। तो मैं तुमको बता रहा था कि हमारे पास जो भी त्रिभुज जो होता है
उस त्रिभुज की 3 भुजा होती हैं और 3 भुजाओं के नाम अपने आप में अलग अलग होते हैं। हमेशा ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल जो है, हमेशा इसको थोड़ा इसको वीडियो पॉज करना। देखो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली जो भी भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण। इसको 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा ऑलवेज कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण। अब इसकी 2 भुजा और होती हैं। कितनी भुजाएं? 3। 3 के नाम क्या क्या? एक का नाम तो हो गया कर्ण। क्या नाम हो गया? कर्ण। बाकी की 2 भुजा बची, एक का नाम होता है लंब और एक का नाम होता है आधार। हमेशा याद रखना 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो ऑलवेज कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण। बची हुई 2 भुजा ये हमेशा चेंज होती रहती हैं। क्या होती रहती हैं? चेंज। अब चेंज कैसे होगी वो भी सुनो। अगर अभी मैं एंगल ए की बात कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? एंगल ए की। तो एंगल ए के सामने जो भी भुजा आ रही है, एंगल ए की बात कर रहे हैं, एंगल ए के सामने कौन सी भुजा आ रही है? ये वाली। कौन सी? क्या नाम है इसका? BC। क्या नाम है? BC। तो इस वाली भुजा को हम बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? हमेशा जिस एंगल की बात करेंगे उस एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी? कर्ण। कोई समस्या? शेष बची हुई भुजा क्या कहलाएगी फिर? आधार। शेष बची हुई भुजा क्या कहलाएगी? आधार। कोई समस्या? पहचान लोगे? अच्छा, जैसे अब मैं इस वाले एंगल की, इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं हम। ये वाला जो एक जो त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं। इस वाले त्रिभुज में बताना, इस वाले त्रिभुज में हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, इस वाले की। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी? कर्ण। इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं अभी, एंगल ए की। किसकी बात कर रहे हैं? एंगल ए की। एंगल ए की बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा बताओ क्या कहलाएगी? लंब। शेष बची हुई भुजा क्या कहलाएगी? आधार। कोई समस्या नहीं। ज़्यादातर बच्चे रट्टा मान लेते हैं जो भी नीचे होगी वो आधार होगी, जो भी नीचे होगा वो आधार होगा। हमेशा ऐसा संभव नहीं है। देखो आधार को चेंज करके मैं दिखाता हूँ, तुम लोग बोलोगे यहाँ पर भी आधार आ गया, यहाँ पर भी आधार आ गया, हमेशा सभी त्रिभुजों में आधार होगा क्या? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। मैं करके दिखाता हूँ। देखो जैसे हमने एक ये वाला त्रिभुज बना लिया, ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये कितने डिग्री है? 90 डिग्री। इसको हम नाम दे देते हैं A, V और C। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी? कर्ण। अब की बार हम एंगल A की, B की बात नहीं कर रहे, अब की बार हम बात करते हैं एंगल C की। किसकी बात करेंगे? एंगल C की। किसकी बात कर रहे हैं? एंगल C के सामने वाली भुजा जो भी होगी वो लंब कहलाएगी। अब बताओ इसके सामने भुजा कौन सी आ रही है? ये वाली आ रही है। क्या नाम है इसका? AB। तो AB का नाम अब की बार क्या हो जाएगा? लंब। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाई थी? कर्ण। तो शेष बची हुई भुजा क्या कहलाएगी? आधार। तो ये वाली अब की बार देखो क्या हो जाएगा? आधार। बताओ आधार अब की बार ऊपर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो ऐसा अपने मन में कभी मत रखना कि आधार हमेशा नीचे रहेगा। आधार हमेशा चेंज होता रहेगा। क्या होता रहेगा? चेंज। कोई समस्या? पहचान लोगे ना आराम से कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा, कौन सा कर्ण होगा? कोई समस्या नहीं। अच्छा, अब अपन को इसमें एक चीज़ पढ़नी है, वो पढ़ने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ने हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात चेक करने हैं। क्या चेक करने हैं? अनुपात। तुमको पढ़ाए जाते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये 6 ही क्यों होते हैं? इससे ज़्यादा या इससे कम क्यों नहीं होते? 6 ही होते हैं ना, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये 6 से ज़्यादा या 6 से कम क्यों नहीं होते वो भी समझो। पहले मुझे ये बताओ, इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना? कर्ण, आधार, लंब पहचान लोगे ना आराम से। अब इसको समझो तुम आराम से कि ये 6 ही क्यों होते हैं, 6 से कम या 6 से ज़्यादा क्यों नहीं होते? तो इसके लिए हमारे पास पहले ये बताओ भुजा कितनी है इसमें? 3 भुजाएं। अब 3 भुजाएं, अनुपात अपन को लेने हैं। क्या लेने हैं? मैंने क्या बताया था? त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बताया? अबे जोर से बोलो। त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात देखो, अनुपात जानते हो ना? रेशो अपॉन में जो संख्या जो रहती हैं, जैसे A/B, ये अनुपात है। अब अपन को अनुपात निकालने हैं। अनुपात इन 3 भुजाओं में ही होना चाहिए। अब पहले इन दोनों भुजाओं की हम बात करते हैं, लंब की और कर्ण की। अनुपात बताओ क्या क्या हो सकता है? लंब अपॉन कर्ण हो सकता है, लंब अपॉन कर्ण। एक ये अनुपात हो सकता है। एक और अनुपात क्या हो सकता है? कर्ण अपॉन लंब। नहीं हो सकता? यही तो हो सकते हैं। इन दोनों भुजा की बात हो गई। अब बात करते हैं इन दोनों भुजा की, आधार की और लंब की। तो बताओ क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है लंब अपॉन आधार, और एक और क्या हो सकता है? आधार अपॉन लंब। यही तो हो सकते हैं। कोई समस्या नहीं। अच्छा, अब इन दोनों भुजा की बात करते हैं। एक है कर्ण और एक है आधार। कोई समस्या? तो बताओ क्या क्या हो सकता है? कर्ण अपॉन आधार, और एक और क्या हो सकता है? आधार अपॉन कर्ण। मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, समझ लेना। बताओ कितने रेशो हुए हैं?
कितने अनुपात हुए हैं? 1 2 3 4 5 6। इसलिए जो रेशो जो होते हैं वो 6 ही होते हैं, ना तो 6 से कम होते हैं ना 6 से ज़्यादा होते। क्या और रेशो तुम बना सकते हो क्या? बता दो कोई, पता चली कोई ज़्यादा होशियार इंसान आ गया जो बता दें। नहीं बन सकते, केवल अनुपात कितने हो सकते हैं? 6। तो अब इनके कुछ हम नाम फिक्स करेंगे। क्या करेंगे? नाम फिक्स। जैसे ये हमारे पास लंब अपॉन कण है, हम इसको इतना बड़ा ना लिखकर हम कुछ एक छोटी सी वैल्यू हम इसको देंगे, तो लंब अपॉन कण जहाँ पर भी दिखेगा क्या दिखेगा? लंब अपॉन कण। तो हम इसको साइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइन। कोई इसको सिन नहीं पढ़ेगा, सिन सिन नहीं है, क्या है ये? साइन। क्या है? साइन। और हमारे पास देखो साइन बराबर होता है, अभी हम बताएंगे इसको याद करने का मैं तुमको तरीका बताऊंगा, बहुत आसान है। पहले बस ये समझो लंब अपॉन कण, इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे जिसका मतलब क्या होगा? साइन। और कण अपॉन लंब जो भी होगा इसको हम लिखेंगे कॉसेक। क्या लिखेंगे? कॉसेक। इसके अभी आगे बाद में लगाएंगे। एक होता है लंब अपॉन आधार। क्या है ये? लंब अपॉन आधार। इसको हम बोलते हैं टेन। क्या बोलते हैं? टेन। इसको क्या बोलते हैं? कॉसेक। इसको क्या बोलते हैं? साइन। अब आधार अपॉन लंब जो भी होगा इसको हम बोलेंगे कॉट। क्या बोलेंगे? कॉट। अब कण अपॉन आधार जो भी होगा इसको हम बोलेंगे सेक। क्या बोलेंगे? सेक। और आधार अपॉन कण जो भी होगा इसको हम बोलेंगे कॉस। क्या बोलेंगे? कॉस। आधार अपॉन कण को क्या बोलेंगे? कॉस। अब तुम लोग बोलोगे इसको याद रखना तो बड़ी मुश्किल बात है, याद नहीं होंगे। तो याद करने का सबसे आसान तरीका मैं तुमको बताता हूँ। याद कैसे करेंगे? हम पहले तीनों को लिख लेते हैं। इन सबको देखो ऐसे याद करना, ये है हमारे पास साइन, ये है कॉस, ये है टेन। यहाँ पर लिखना कॉसेक, यहाँ पर लिखना सेक और यहाँ पर लिखना कॉट। जल्दी बताओ कैसे लिखोगे? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ये तो याद हो जाएंगे ना? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। कोई समस्या? ये तुमको घर पर 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस कर लेनी, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ये 6 अनुपात तुमको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। देखो समझो कैसे। हम लिखेंगे लाल, एल ए एल। नीचे लिखेंगे कक्का, के ए। कोई समस्या? हाँ। अब तुमको इसके बहुत सारी ट्रिक बताई जाती हैं, वो अपने अपने अनुसार सब बच्चे याद कर लेते हैं। जैसे लाल बट्टे कक्का लिख सकते हो, या इसको हम बोलते हैं लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम। लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम। ऐसे याद कर लो, जैसा मन करे वैसे याद कर लो। अब तुम लोग बोलो इससे ये बनेंगे कैसे, वो समझो। जैसे अभी हमारे पास साइन है। क्या है? साइन। साइन के नीचे देखो क्या लिख रहा है? एल मतलब लंब, के मतलब कण। इधर लिख देते हैं। एल का मतलब क्या होगा? लंब। के का मतलब क्या होगा? कण। ए का मतलब क्या होगा? आधार। कोई समस्या नहीं। अब देखो साइन बराबर कितना होगा? लंब अपॉन कण। साइन बराबर कितना हो जाएगा? कॉस बराबर हो जाएगा आधार अपॉन कण। ए से मतलब आधार, के से मतलब कण। टेन बराबर कितना हो जाएगा? लंब अपॉन आधार। याद हुए कि नहीं हुए? साइन बराबर लंब अपॉन कण, कॉस बराबर आधार अपॉन कण, टेन बराबर लंब अपॉन आधार। 3 तुमको अनुपात याद हो गए। कितने याद हो गए? 3। कितने याद हो गए? 3। साइन बराबर लंब अपॉन कण, कॉस बराबर आधार अपॉन कण, टेन बराबर लंब अपॉन आधार। कोई समस्या नहीं। अब बाकी के बचे ये 3 भी आराम से याद हो जाएंगे। 3 देखो नीचे लिखे हुए हैं, तो इनको उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? उल्टा। कॉसेक है ना कॉसेक, तो कॉसेक बराबर ऐसे ले चलो, कण अपॉन लंब। क्या करोगे? कण अपॉन लंब। कॉसेक बराबर, तुमको यहाँ पर कॉसेक कहीं पर दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, सेकंड नंबर पर। कॉसेक बराबर देखो क्या लिखा है? कण अपॉन सेक बराबर बताओ कहाँ पर लिख रहा है? कण अपॉन आधार। सेक बराबर देखो क्या करेंगे? कण अपॉन आधार। उल्टा करना है। क्या करना है? उल्टा। नहीं आ रही बात समझ में? साइन बराबर होगा, अगर हम साइन बराबर चेक करेंगे, साइन बराबर होगा लंब अपॉन कण। तो जैसे लिख रहा है बिल्कुल वैसे लिख देंगे, लंब अपॉन कण। लेकिन अगर बात करूंगा कॉसेक की, तो कॉसेक अगर अपन को चेक करना है तो कॉसेक में हम लिखेंगे कण अपॉन लंब। क्या लिखेंगे? कण अपॉन लंब। कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी कण अपॉन लंब। कोई समस्या? अच्छा सेक की वैल्यू बताओ क्या होगी? सेक की वैल्यू इससे बताओ, इसको देखकर क्या होगी? कण अपॉन आधार, मतलब के अपॉन ए। कॉट की वैल्यू कितनी होगी? आधार अपॉन लंब, मतलब ए अपॉन एल। कोई समस्या? पहचान लोगे ना? अच्छा अब मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे बस ये बता दो, कण अपॉन आधार किसकी वैल्यू है? कण अपॉन आधार, जल्दी बताओ। कण अपॉन आधार सेक की वैल्यू है कण अपॉन आधार। देखो अगर कॉस की वैल्यू चेक करते तो वो आधार अपॉन कण आती। कितनी आती? आधार अपॉन कण। सेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कण अपॉन आधार। तो सेक जो है
तो k अपॉन a का मान, इसका मान कितना होगा, सेक। किसकी वैल्यू होगी है, सेक की। कोई समस्या, याद कर लोगे ना इसको। लाल आया लेकर कच्चे कच्चे आम, या लाल बट्टे कक्का, जो भी तुमको याद रखना हो उससे तुम याद रख लेना। कोई समस्या है, कोई परेशानी हो तो पूछो। कोई समस्या नहीं है। अच्छा अब मेरी बात सुनना बड़ी ध्यानपूर्वक। ट्रिग्नोमेट्री जो है इसका सबसे बड़ा उपयोग है कि बड़ी बड़ी इमारतों को मापना, बहुत बड़ी बड़ी दूरियों को मापना। ऐसे सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी कितनी है, ट्रिग्नोमेट्री से पता करते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक की दूरी कितनी है, ट्रिग्नोमेट्री से पता करते हैं। और जैसे हमारे पास माउंट एवरेस्ट जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, किससे पता करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दूरियां वगैरह को मापने में, और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को इससे बहुत छोटा छोटा किया जा सकता है। किससे, ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति से। अगर कोई तुमसे बोले बताओ ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते क्यों, तो बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस को आसानी से माप सकते हैं हम, किससे, ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। कोई समस्या। अब देखो जैसे साइन है ना, साइन का अस्तित्व तब तक नहीं रहता तब तक इसके आगे हम कोई एंगल नहीं लगाएंगे। साइन का अस्तित्व तब तक नहीं रहता तब तक हम इसके आगे कोई नाम नहीं लाएंगे। जैसे साइन है केवल, तो इसका अभी कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसका अस्तित्व कब होगा, जब हम इसके आगे एंगल लगाएंगे। तुम लोगों को पता नहीं क्या क्या चीज़ पढ़ा रहे हो, ये एंगल कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो समझो, इसको साफ कर दे रहा हूँ। जैसे इधर एक त्रिभुज बना लेते हैं छोटा सा, ये हमने एक त्रिभुज बनाया, इसमें एंगल कौन सा 90 डिग्री होगा, ये वाला। इसको हम नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, और इसको नाम दे देते हैं सी। ये कितना है, 90 डिग्री। इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। कोई समस्या नहीं। अब मैं बात कर रहा हूँ एंगल बी की। किसकी बात कर रहा हूँ, अगर हम एंगल बी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एंगल बी की, तो इसके सामने वाली भुजा बताओ क्या हो जाएगी, लंब। अब यही बताया था, शेष बची हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार। अब देखो मैंने तुमसे बताया था साइन कॉस टेन इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है जब तक इनके आगे कोई एंगल ना आ जाए। तो अब देखो, अब बताओ किस वाले एंगल की बात कर रहे हैं हम, बी की। किसकी बात कर रहे हैं, बी की। अगर हम बी की बात करेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे, साइन, इसके आगे हम लिखेंगे बी। क्या लिखेंगे, बी। अभी हम एंगल किसकी बात कर रहे हैं, बी की। तो अभी हम देखो एंगल बी की बात कर रहे हैं, इसलिए इसके सामने वाली भुजा क्या बन गई है, लंब। अगर हम एंगल सी की बात कर रहे होते तो इसके सामने वाली भुजा क्या बन जाती, इसके। अभी देखो ये आधार है, अगर हम एंगल सी की बात करते तो यही लंब बन जाती। नहीं आई बात समझ में भाई। अभी हम एंगल बी की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब है। अगर हमें, और नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। एंगल बी की बात कर रहे हैं, इसके सामने वाली भुजा लंब है, नीचे वाली भुजा क्या बन जाएगी, आधार। अगर हम इस वाले एंगल की बात करते सी की, तो इसके सामने वाली भुजा लंब बन जाती। इसलिए अपन को ये चेक करना होता है कि इसके आगे एंगल कौन सा लग रहा है। क्या चेक करना होता है, एंगल। अगर एंगल बी लग रहा है तो इसके लिए ये वाली भुजा लंब होगी। एंगल सी लग रहा होता तो इसके लिए ये वाली भुजा लंब होती। समझ में आया। इसलिए जब तक एंगल चेक ना कर लो तब तक लंब और आधार बताने की जरूरत नहीं है। पहले एंगल चेक करो कि एंगल किसकी बात चल रही है। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये एंगल किसकी बात कर रहा है, साइन बी। तो साइन बी मतलब बी वाले एंगल की बात कर रहा है। बी वाले एंगल की बात कर रहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। क्या हो जाएगी, लंब। तो लंब का मान कितना है, ए सी। कितनी है, ए सी। तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे, ए सी अपॉन, और साइन बराबर होता क्या है, लंब अपॉन कर्ण। अब इससे देख लो ना, साइन बराबर कितना होता है, लंब अपॉन कर्ण। लंब की वैल्यू बताओ इसमें कितनी है, अबे लंब की वैल्यू कितनी है इसमें, ए सी। कितनी है, ए सी। कर्ण की वैल्यू बताओ कितनी है, कर्ण की वैल्यू है बी सी। कितनी है, अरे बेटा ये जो भुजा जो होती है ना, ये इनके बस फर्स्ट और लास्ट लेटर देख लो। लंब का मान कितना है, ए सी। कर्ण की वैल्यू कितनी है, बी सी। तो हम कितना लिख देंगे, ए सी अपॉन बी सी। कोई समस्या। अच्छा साइन के बाद हमें निकालना है कॉस। क्या निकालना है, कॉस। अब कॉस सी लगाएं या कॉस बी लगाएं, बताओ। हम किस वाले एंगल की बात कर रहे हैं अभी केवल कॉस बी की। तो हम लिखेंगे कॉस बी। तो कॉस बी का अगर हम मान चेक करेंगे तो मुझे एक बात बताओ, कॉस बी बराबर होता क्या है, आधार अपॉन कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है इसमें, ए बी। तो कितना लिखेंगे, ए बी अपॉन कर्ण की वैल्यू कितनी है, बी सी। तो कितना लिख देंगे, बी सी। भाई आधार की वैल्यू कितनी है, ए बी। कर्ण की वैल्यू कितनी है, बी सी। अच्छा टेन कहाँ गया इसमें, ये टेन। अच्छा टेन का मान बताओ, टेन वी लिखेंगे। टेन का मतलब क्या होता है, लंब अपॉन आधार। कितना है, लंब अपॉन आधार। लंब की वैल्यू बताओ कितनी है, ए सी। लंब की वैल्यू कितनी है, ए सी। और क्या है, आधार। आधार की वैल्यू कितनी है, ए बी। कोई समस्या, बता पाओगे नहीं बता पाओगे। अच्छा
अगर अब इसकी निकालनी हो कॉसेक की कैसे निकालेंगे? कॉसेक बी, कॉसेक की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हाँ, कॉसेक बराबर हम निकालेंगे कर्ण अपॉन लंब। तो कर्ण की वैल्यू बताओ इसमें कितनी है? बी सी। कर्ण की वैल्यू हमारे पास बी सी, और इसमें लंब की वैल्यू कितनी है? लंब की वैल्यू है ए सी। लंब की वैल्यू कितनी है? ए सी। कोई समस्या? अच्छा, अब किसकी निकालेंगे? सेक की। सेक का मान अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेक बी। कितना हो जाएगा? सेक बी। अच्छा, सेक बी बराबर कितना होगा? कर्ण अपॉन आधार। कर्ण की वैल्यू कितनी है? बी सी अपॉन आधार की वैल्यू कितनी है? ए बी। कोई समस्या नहीं। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे? कॉट की। कॉट बी बराबर कितना होता है? आधार अपॉन लंब। कितना होता है? आधार अपॉन लंब। आधार की वैल्यू बताओ कितनी है? ए बी अपॉन लंब की वैल्यू कितनी है? ए सी। आधार की वैल्यू ए बी, लंब की वैल्यू ए सी। कोई समस्या? अगर तुम इसको ध्यानपूर्वक देखोगे, अगर हम इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो तुम देखो साइन और कोसेक को देखो, साइन और कोसेक को अच्छे से देखो ध्यानपूर्वक। साइन और कोसेक को देखो अपोजिट हैं, ए सी बी सी, तो इसमें बी सी और ए सी। कॉस और सेक को देखो अपोजिट हैं, ए बी अपॉन बी सी अपॉन ए बी। टेन और कॉट को देखो अपोजिट हैं, ये कितना है? ए सी अपॉन ए बी, ये कितना है? ए बी अपॉन ए सी, है ना। तो अगर अपन को साइन की वैल्यू मिल जाए तो क्या हम कोसेक की वैल्यू नहीं बता सकते? अगर मैंने तुमको बोला कि साइन ए बराबर है हमारे पास 5/4, मान लिया हमने, वैसे ये हो नहीं सकती। साइन की वैल्यू हमेशा जैसे ये हो सकती है 4/5, बाद में बताएंगे कैसे नहीं हो सकती। साइन ए का मान मैंने लिखा 4/5 है, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कोसेक ए का मान बताओ कितना होगा? 5/4। आराम से बता सकते हैं अपोजिट करके। क्या कर देंगे? केवल बस उल्टा कर दो, जो नीचे उसको ऊपर कर दो, जो ऊपर है उसको नीचे कर दो। अच्छा, मैंने तुमसे दिया है, मैंने तुमको क्वेश्चन दिया 10 ए की वैल्यू है 4/3। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कॉट ए का मान बताओ, तो 3/4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल अपोजिट, उल्टा कर दो केवल। कोई समस्या? निकाल पाओगे ना आराम से। इसके बाद अपन को एक थ्योरम पढ़नी है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है? पाइथागोरस प्रमेय। लंब कर्ण आधार पहचान लोगे ना आराम से, कोई समस्या नहीं। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वैसे तुम लोग जानते हो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में? नहीं जानते? हाँ, पाइथागोरस प्रमेय देखो। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार के स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कोई समस्या? अच्छा, तुम लोग बोलोगे हमने तो कभी कभार ऐसा देखा है कि लंब स्क्वायर पहले आ जाता है, आधार स्क्वायर बाद में आता है। उससे कोई समस्या नहीं है, प्लस लग रहा है बीच में, आगे पीछे कहीं पर भी हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो अगर जैसे अपन को मान लो ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमें उसने ये लंब की वैल्यू दे दी 3, कर्ण की वैल्यू आधार की वैल्यू दे दी 4, लंब की वैल्यू दे दी 3, आधार की वैल्यू दे दी 4। वो हमसे पूछ रहा कर्ण का मान बता दो। किसका मान बता दो? कर्ण का। कर्ण का मान कैसे बताएंगे? देखो, कर्ण की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो कर्ण की वैल्यू तो ऐसी रहेगी कर्ण का स्क्वायर। कोई समस्या नहीं। आधार का मान बताओ कितना है? 4, तो 4 का क्या लगाएंगे? स्क्वायर। लंब की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 का क्या लगाएंगे? स्क्वायर। कोई समस्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। अगर हम कर्ण स्क्वायर का मान निकालें तो कितना हो जाएगा? 25। देखो, अपन को वैल्यू चाहिए थी केवल कर्ण की, यहाँ पर तो मान आ गया कर्ण स्क्वायर का। किसका मान आ गया है? कर्ण स्क्वायर। तो स्क्वायर जब भी हटाते हैं तो यहाँ पर रूट आ जाता है। क्या आ जाता है? रूट। तो कर्ण की वैल्यू, कर्ण बराबर देखो कितना आएगा ये रूट। अच्छा, रूट से वैल्यू बाहर निकालना जानते हो ना? कैसे आ जाएगी? रूट से वैल्यू बाहर आएगी तो देखो 5 आ जाएगा। कितना आएगा? 25 किसका स्क्वायर होता है? वर्ग किसका है? 5 का। तो इसका वर्ग स्क्वायर रूट जो होता है वो बाहर आ जाता है। अगर इसके अंदर 16 होता तो 4 बाहर आ जाता। अच्छा, इसके अंदर अगर 36 होता तो 6 आ जाता, क्योंकि 36 किसका वर्ग है? 6 का। कोई समस्या नहीं। तो हमारे पास वैल्यू अभी कितनी आई है? 5। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी हम रूट के अंदर से कोई भी वैल्यू बाहर आती है तो प्लस माइनस लगकर आती है। क्या आती है? प्लस माइनस। मतलब इसके आगे प्लस भी लगता है और माइनस भी लगता है, लेकिन हम केवल प्लस की वैल्यू को लेंगे। किसकी लेंगे? ऐसा क्यों? हम प्लस वैल्यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये सब दूरियां हैं। ये सब क्या है?
दूरी है, मतलब ये सब लंबाई है, क्या है, लंबाई, और लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको किसकी लेंगे, हमेशा प्लस की। और हम इसके आएंगे फिर प्लस भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि किसी संख्या के आएंगे प्लस नहीं लगाते हैं। कोई समस्या? कर्ण का मान कितना आ गया, 5। कोई समस्या है क्या? नहीं है। अच्छा, आगे भी मैं इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, हम कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5। अब मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ, हमारे पास एक और वर्ड होता है जिसका हम बोलते हैं थीटा। थीटा ये हमारे पास कुछ ऐसा होता है, THEAT, शायद ये स्पेलिंग होती है, और इसका सिंबल होता है थीटा, ऐसे, है ना। ये एक एंगल को प्रदर्शित करता है, केवल किसको, एंगल को। अगर तुमको ये नहीं आ रहा तो ए से प्रदर्शित कर दो, नहीं आ रहा बी से प्रदर्शित कर दो, सी से प्रदर्शित कर दो, DEMNOP किसी से भी प्रदर्शित कर दो। अगर थीटा आ रहा है तो थीटा से कर लो, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे कर लो। अब जैसे मान लिया मैंने ये थीटा है, कितना है, थीटा, तो इस वाले त्रिभुज में, अब देखो मैं इस वाले एंगल की बात करना चाह रहा हूँ, थीटा की। किसकी बात करना चाह रहे हैं, थीटा की। तो मुझे पहली बात ये बता दो, 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। थीटा की सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। कोई समस्या? बची हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार। कोई हम शॉर्ट फॉर्म में दिखा रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है? ये बताओ, हमने इसको केवल शॉर्ट वर्ड से प्रदर्शित कर दिया है, L बराबर 3, A बराबर 4। L का मतलब क्या है, L का मतलब है क्या, लंब। आधार का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है, आधार। और कर्ण का मतलब, अगर हम कर्ण को शॉर्ट फॉर्म में दर्शाएंगे तो किससे दिखा देंगे, K से। K बराबर कितना हो जाएगा, 5। कोई समस्या? अब अपन इन सबकी वैल्यू निकालेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सब की कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है। पाइथागोरस थ्योरम में तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें से ना तुमको किसी भी दो की वैल्यू दी जाएगी, कर्ण की वैल्यू दे देगा, आधार की वैल्यू दे देगा, लंब की वैल्यू पूछेगा, लंब की वैल्यू दे देगा, आधार की वैल्यू दे देगा, कर्ण की वैल्यू पूछ लेगा। मतलब दो की वैल्यू मिलेगी, एक की वैल्यू हमें निकालनी है। कोई समस्या? पहले इसको लिख लेते हैं, मुझे पता है तुमको अभी तो याद नहीं हुआ होगा। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। बताओ किस तरीके से याद करोगे, लाल बट्टे का क्या लाला आया लेकर कच्चे कच्चे हम किससे याद करोगे? अच्छा, LAL अपॉन कितना होगा, KA। कोई समस्या? कोई समस्या है? नहीं। हमको निकालना है साइन। क्या निकालना है, साइन। तो अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला था, जिस भी एंगल की बात करेंगे वही एंगल इसके सामने लग जाएगा। हम बात कर रहे हैं थीटा की, किसकी बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब अपॉन कर्ण। लंब की वैल्यू बताओ कितनी है, 3। लंब की वैल्यू है इसमें 3, लंब की वैल्यू कितनी है, 3। कर्ण की वैल्यू कितनी है, 5। कोई समस्या? नहीं। अब वैल्यू निकालेंगे किसकी, कॉस की। किसकी निकाल लेते हैं, तो थीटा की बात ही चल रही है अभी तो थीटा ही आएंगे, लगता हुआ जाएगा। कॉस बराबर कितना होता है, आधार अपॉन कर्ण। आधार की वैल्यू बताओ कितनी है, 4। कर्ण की वैल्यू कितनी है, 5। कोई समस्या? नहीं। अब किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 10 की। 10 थीटा, इसको क्या बोलते हैं, थीटा। अभी हमारे पास 10 थीटा है, 10 थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब अपॉन आधार। लंब की वैल्यू बताओ कितनी है, 3। आधार की वैल्यू कितनी है, 4। तो हो जाएगा हमारे पास 10 थीटा का मान। कोई समस्या? अच्छा, अब अपन को कोसेक का मान निकालना है, सेक का मान निकालना है और कॉट का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, कोसेक, सेक, कॉट। अगर तुम इससे निकालना चाहते हो तो भी निकाल सकते हो, लेकिन पर सबसे आसान तरीका क्या है, इसको उल्टा करते हुए जाओ। साइन का अपोजिट क्या होगा, कोसेक। कॉस का अपोजिट क्या होगा, सेक। टेन का अपोजिट क्या होगा, कॉट। कोई समस्या? नहीं। साइन का अपोजिट कैसे निकालेंगे, जैसे देखो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, 5/3। कोई समस्या? अच्छा, ये किसका मान होगा, कॉस थीटा का अपोजिट क्या होगा, सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, 5/4। कोई समस्या? टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट। तो कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा, 4/3। कोई समस्या? एक ट्रिग्नोमेट्री अनुपात दे देगा, बाकी के तुमसे सारे पूछ लेगा। बता पाओगे, नहीं बता पाओगे? कोई समस्या है क्या? मैं तुमको एक सवाल कराता हूँ। कितना सवाल कराऊंगा, एक सवाल से फिर हम बाकी की चीज़ों को देखेंगे, कैसे कैसे सवाल वो हमसे पूछ सकता है। इसको पहले साफ कर दूँ। देखो, बाकी के सवाल मैं जिस टाइप का जो तुमको सवाल दे रहा हूँ ना, उसी टाइप के सारे सवाल होंगे और तुमको ऐसे ही करने हैं। इसको हम साफ नहीं कर रहे, इसको नहीं तो दोबारा लिखना पड़ेगा ही।
देखो जैसे उसने दे दिया, हमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी वाले क्वेश्चन के आधार पर ही दे रहा हूँ। हमने दिया कि साइन थीटा का मान दे दिया 4/5 है। साइन थीटा का मान कितना दे दिया? 4/5। केवल एक का मान दिया है, साइन थीटा का मान दिया 4/5। अब वो तुमसे कह रहा है बाकी के और ट्रिग्नोमेट्री अनुपात कितने बचे? 5। कितने बचे? 5। भाई एक का मान दिया, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात थे कितने? 6 थे। 6 में से एक का मान दे दिया, कितने का मान पूछेगा? 5 का। एक का मान दिया अभी। अब इसके लिए देखो अपन को अब और के मान निकालने हैं, तो हमारे पास लंब, आधार और कर्ण तीनों वैल्यू होनी चाहिए। अब इसमें देखो, पहले मुझे ये बताओ, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, इसमें ये वाला एंगल है 90 डिग्री, इस वाले एंगल को मान लेते हैं हम थीटा। तुम्हारा मन करे इसको मान लो, मन करे इसको मान लो, किसी को भी मान सकते हो। 90 डिग्री का सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण। कोई समस्या? थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। कोई समस्या? नीचे वाली भुजा क्या होगी? आधार। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, साइन थीटा बराबर हमने तुमको क्या बताया था? साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण। तो देखो इसकी लंब अपॉन कर्ण, इसका मतलब क्या है? लंब की वैल्यू कितनी दी है? 4। कर्ण की वैल्यू कितनी दी है? 5। तो इसका मतलब लंब की वैल्यू हमारे पास 4, कर्ण की वैल्यू कितनी है? 5। कोई समस्या? आधार का मान निकालना है। किस थ्योरम का उपयोग करेंगे आधार का मान निकालने के लिए? पाइथागोरस प्रमेय का। कोई समस्या? कैसे करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस होना चाहिए लंब स्क्वायर। कोई समस्या? कर्ण की वैल्यू है क्या हमारे पास? कितनी है? 5। आधार के मान है क्या? नहीं है। तो आधार को हम ए से दर्शा दें क्या? तो ए का स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू दी है क्या? तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? आधार की। पहले एक काम करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए स्क्वायर, अभी अपन को पता नहीं है, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। इसको इस वाली साइड लेकर चलते हैं, कितना हो जाएगा? 25 प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का, बराबर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। कोई समस्या? इसमें आ रहा है ये वीडियो में यहाँ तक? 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी बच जाएगी? 9। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 = ए स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? रूट। अच्छा, किसी को ऐसी तो कोई समस्या नहीं है? बच्चों को बहुत सारे डाउट रहते हैं, मेरी बात सुनो। जैसे अगर यहाँ पर 9 है और ये ए स्क्वायर है, बच्चे बोलते हैं ज़्यादातर जिसका मान निकालते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। किस में होता है? तो तुम इसको बदल भी सकते हो, ए स्क्वायर बराबर 9, 9 बराबर ए स्क्वायर बराबर 9। कोई समस्या नहीं है इसमें, दोनों को पलट दो। कोई समस्या? अब हम यहाँ से ए स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? रूट। 9 किसका वर्ग है? 3 का। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे? 3। मैंने बताया प्लस माइनस लग के आता है, लेकिन केवल हम प्लस वाला चिन्ह लेंगे। कौन सा वाला? प्लस वाला। क्यों? क्योंकि ये दूरियाँ हैं और दूरी हमेशा किस में होती है? प्लस में। तो हमारे पास ए का मान कितना आ गया? 3, मतलब आधार का मान कितना आ गया? 3। अब देखो वो हमसे क्या पूछ रहा था? 5 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात जो बचे हुए हैं वो हमें बताने हैं। अभी साइन दिया है केवल, बाकी के हमें 5 और बताने हैं। अब देखो साइन का मान तो उसने दे दिया था, साइन का मान कितना दे दिया था? 4/5। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉस की। तो कॉस थीटा बराबर कितना होता है? आधार अपॉन कर्ण। आधार की वैल्यू बताओ कितनी है? 3। कर्ण की वैल्यू कितनी है? 5। कोई समस्या? अब tan का मान बताओ। tan थीटा बराबर कितना होता है? लंब अपॉन आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4। आधार की वैल्यू कितनी है? 3। कोई समस्या? नहीं। कोई समस्या है क्या? नहीं है। अब मेरी बात समझो, हमने 3 निकाल ली है। मैंने तुमसे क्या बोला? बाकी के जो 3 जो है वो बहुत आसान है, बस उल्टा कर देंगे इसको। क्या कर देंगे? उल्टा। अब ऐसा बस ये याद रखना कि साइन का अपोजिट कॉसेक होगा, सेक मत कर देना। साइन का अपोजिट क्या होगा? कॉसेक। देखो इसका अपोजिट ये होता है, इसका अपोजिट ये होता है, इसका अपोजिट ये होता है। तो बताओ कॉसेक का मान अगर अपन को निकालना है तो कॉसेक थीटा बराबर कितना होगा? 5/4। कोई समस्या? कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा बताओ? कितना? 3/5 तो किसका है? कॉस थीटा का। तो सेक थीटा का कितना हो जाएगा? 5/3। उल्टा कर दो। tan थीटा का अपोजिट कौन है? कॉट थीटा। तो tan का अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। कितना हो जाएगा? 3/4। कोई समस्या? अगर तुमको एक ट्रिग्नोमेट्री अनुपात दे दिया जाए, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्री अनुपात नहीं निकाल सकते क्या? निकाल लोगे ना आराम से। अच्छा मेरी एक बात सुनो, तुम लोग ये सोचोगे क्या हमेशा साइन ही मिलेगा क्या? नहीं। साइन की जगह पर अगर तुमको tan दे दिया जाए, फिर वो पूछेगा बाकी के सारे ज्ञात करो, तो भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? मान लो उसने तुमको दे दिया tan थीटा बराबर उसने दे दिया 3/4। कितना दे दिया?
आपकी बार वो 5 दूसरे वाले पूछेगा। आपकी बार 10 दिया है तो कौन कौन से बताने हैं अपन को, साइन बताना है, कॉस बताना है, 10 तो दिया है, कॉसक बताना है, सेक बताना है और कॉट बताना है। कोई समस्या? 10 बराबर कितना होता है बताओ? लंब अपॉन आधार। क्या होता है? लंब अपॉन आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी दे दी, आधार की वैल्यू कितनी दे दी, किसकी वैल्यू निकालनी है? कर्ण की वैल्यू निकालनी है। लंब की वैल्यू दे दी, आधार की वैल्यू दे दी, किसकी वैल्यू निकालनी है? कर्ण की। कोई समस्या? कर्ण की वैल्यू निकालने के बाद फिर 5 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात ज्ञात कर लेंगे। कोई समस्या है क्या? ये तुमको यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो कल से हम इसकी एक्सरसाइज को क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। कोई समस्या?